कोयले से मारो दांत, दांत रहते हैं मजबूत और सफेद। भैया जी स्माइल। हाइला, टूथपेस्ट के जमाने में कोयला? भाई वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाती हैं। पहले दिल्ली से मुंबई पहुंचने में 2-2 दिन लग जाते थे, फिर प्लेन आया और उसने दूरी 2 घंटे में पूरी कर दी। इसी तरीके से टेलीफोन की तार ने हमारे पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी, फिर मोबाइल फोन आया और उसने हमें आजाद कर दिया। इसी तरीके से पहले जो इंग्लिश सीखने का तरीका था वो बहुत अलग था, लेकिन वो तरीका अब आउटडेटेड हो चुका है। अब इंग्लिश सीखने के लिए आपको महंगी महंगी कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इंग्लिश सीखने के लिए आपको 1-1 साल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आपको नया जो मॉडर्न तरीका है इंग्लिश सीखने का, जो 2022 में एप्लीकेबल है, वो पता होना चाहिए, जो आज मैं आपको बता के जाऊंगा। तो क्या आप तैयार हैं मुझसे आज की डेट में इंग्लिश सीखने के नए तरीके को सीखने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं। $1980 हो या 2022 हो, इंग्लिश सीखने के लिए आपको 4 चीजें ही सीखनी पड़ती हैं: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। लेकिन इन चारों चीजों को सीखने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। अब आपको जो मैं मेथड्स बताऊंगा, जो टेक्निक्स मैं आज आपको सिखाऊंगा, जो तरीके मैं आपको बताऊंगा, उनको फॉलो करने के बाद आपका वक्त, आपका पैसा और आपकी मेहनत तीनों बचेंगे। तो भाई इंग्लिश सीखने के लिए आपको रीडिंग आनी चाहिए। रीडिंग का मतलब है कि आप इंग्लिश में कुछ रीड करें तो आपको समझ में आ जाए कि वहां क्या लिखा हुआ है। अब इसके लिए जो ट्रेडिशनल मेथड था उसमें हम क्या करते थे, उसमें हमसे कहा जाता था कि हमें किताबें पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर, अखबार पढ़ने चाहिए और उससे हम अपनी रीडिंग को इंप्रूव करते थे। लेकिन अब 2022 में कदम रख चुके हो दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब डिजिटल जमाना हो गया, इंटरनेट पे सब कुछ है, स्मार्टफोन में पूरी दुनिया समाई हुई है। आपको ई बुक्स का इस्तेमाल करना है, यानी फोन के अंदर ही आपकी बुक आ जाती है, उसको वहां से पढ़ना है। और ये काम कब करना है? इनिशियल फेज में करना है। जब आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत कर रहे हो ना, तब ये काम करना शुरू कर देना कि आप ई बुक्स अपना इंस्टॉल करें। कौन सी ई बुक्स पढ़नी है? अरे जो मर्जी पढ़ना चाहो। आपको कॉमिक्स अच्छी लगती है, कॉमिक्स पढ़ लो। आपको कोई कहानी अच्छी लगती है, कहानी वाली पढ़ लो। आपको लव स्टोरी पसंद है, लव स्टोरी पढ़ लो। आपको नॉलेज, स्टडी से रिलेटेड कुछ पसंद है, वो पढ़ लो। इट्स ऑल अप टू यू, आपकी मर्जी है। जो आपको अच्छा लगता है वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये कब कह रहा हूं मैं? इनिशियल फेज में, जब आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आ रही, थोड़ी थोड़ी पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, वहां आप ये काम कर सकते हो। और इसके साथ साथ क्या करना है, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट है, आपको मेकअप में इंटरेस्ट है, आपको घूमने फिरने में इंटरेस्ट है, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है ना, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स आपको सोशल मीडिया पे बहुत मिलेंगे। मिलेंगे कि नहीं? उन आर्टिकल्स को पढ़ो, उन्हें पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। लेकिन सर, प्रॉब्लम तो वहां आती है ना, जब हम ये सब पढ़ रहे होते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे माइंड में आ जाते हैं, कुछ वर्ड्स हमारी आंखों के सामने आ जाते हैं जिनका मीनिंग नहीं पता होता। और जब मीनिंग नहीं पता होता तो समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। इसका सोल्यूशन भी मैं आज इसी वीडियो में आपको बता के जाऊंगा, तो जरा सब्र रखें, धैर्य रखें, आपको सब कुछ समझा के जाऊंगा, ठीक है। अभी कितना करना है? रीडिंग करनी। रीडिंग कैसे करनी है? आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, आपको ई बुक्स का इस्तेमाल करना है। पैसा खर्चा होने दिया मैंने आपका? नहीं ना, पैसा नहीं खर्चा हुआ भाई, नहीं होने दूंगा। पैसा आज मैं आपका खर्च नहीं होने दूंगा, टाइम आपका बचाऊंगा। आइए अब देखते हैं रीडिंग के बाद हमारा अगला सेक्शन क्या है। लिसनिंग, सुनना। इसका मतलब अगर आपसे कोई इंग्लिश में कुछ कहता है तो आप सुनकर यह समझ लें कि उसने क्या कहा है। अब पहले क्या होता था, पहले आपके आसपास जो लोग होते थे वो आपसे कुछ कहते थे, आप उन्हें सुनते थे और इस तरह से लिसनिंग की प्रैक्टिस होती थी। लेकिन क्या हो अगर मेरे आसपास बहुत ज्यादा लोग ना हो, मेरे घर में सिर्फ 6 लोग हों, 4 दीवारी, छत और मैं। भाई नहीं रहते मेरे चाचा अमेरिका, तो क्या करूं मैं? नहीं है जब मेरे पास कोई ऐसा जिसे मैं सुन सकूं। अरे ये 2022 है, यहां हर समस्या का समाधान है आपके पास। आप लोग वेब सीरीज तो खूब देखते हो ना, आजकल तो चलन है। उसमें ना आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। एक तो ऑडियो का यानी लैंग्वेज का, कि जिस लैंग्वेज में वेब सीरीज होती है, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी आप शिफ्ट कर सकते हो। ऐसे एक सबटाइटल का ऑप्शन आता है जिसमें जो भी वो बोल रहे होते हैं वो नीचे लिखा हुआ आ जाता है, और वो भी हिंदी में भी आ सकता है, वो इंग्लिश में भी आ सकता है। आपके ऊपर है, आप जैसा सुनना चाहो। बस हो गया ना काम हमारा। हमें सुनना था ना, इंग्लिश में सुनना था और समझना था, हमें कितना समझ में आ रहा है उसकी प्रैक्टिस करनी थी ना, और हमें जो समझ में आ रहा है क्या वो हम सही समझ रहे हैं, ये बात भी हमें पता करनी थी। दोनों बातों का सोल्यूशन यही छिपा हुआ है। करना क्या है भाई, मूवी को देखो इंग्लिश में, नीचे सबटाइटल रखो हिंदी का। भाई वो बोल रहे होंगे, तुम सुन रहे होगे, सबटाइटल पे नजर मार लेना कि भैया कहीं मैं गलत तो नहीं समझ रहा। हो गया काम। अच्छा आप कहोगे सर पढ़ाई, अरे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मूवी एंजॉय ना करो, मूवी एंजॉय करो एकदम मजा में, कोई दिक्कत नहीं, सिट बैक एंड वॉच योर मूवी। बट इतना देख लेना, बीच बीच में ऐसे थोड़ी सी नजर सी मार लेना, कोई ऐसी मूवी जो आपने एक बार देखी हुई दोबारा देखना चाह रहे हो, उस मूवी पे ट्राई करना। और मैं तो कहूंगा भैया
आदत बना लो। पैसा खर्च नहीं हो रहा है, फ्री में हो रहा है, बैठे बैठे काम हो रहा है, यूं ही प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये है 2022। स्पीकिंग यानी इंग्लिश बोलना। इंग्लिश बोलने में हमें सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि जो हम सोच रहे होते हैं ना, जो हमारे माइंड में होता है, जब हम उसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश करते हैं तो हमें यह कॉन्फिडेंस नहीं आता कि जो हम बोल रहे हैं क्या वो सही है कि नहीं। इसके लिए हम टीचर के पास जाया करते थे पहले के ज़माने में। वो टीचर हमें बताते थे, ट्यूटर हमें बताते थे और हम उन्हीं पे डिपेंड रहते थे। लेकिन अब आज़ादी का ज़माना है, 2022 है सर, अब चीज़ें बदल गई हैं। अब आपको इस चीज़ को लेकर ना परेशान नहीं होना, ये टिक 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 ये वाली टेंशन ना दूर कर देनी। वो कैसे? बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ। मान लो आपको कुछ भी इंग्लिश में बोलना है और आपको उसकी हिंदी मन में चल रही है कि हिंदी में तो मुझे ये बोलना है, अब उसकी इंग्लिश क्या सही होगी क्या नहीं, उसे ना एक जगह लिख लेना। उसको लिख के ना बस एक छोटा सा काम करना, बस अपना फोन निकालो, गूगल पे जाओ, ये जो माइक आइकन के बराबर में कैमरा आइकन आ रहा है, इस पे प्रेस कर दो। उसके बाद ट्रांसलेट के बटन पे टैप कर दो और फिर जिस भी चीज को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखना चाहते हो उसे इस तरह से स्कैन करके फोटो ले लो। इजीली आपको हर हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश आसानी से पता चल जाएगी। अब मान लो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश के जिनका आपको मीनिंग नहीं पता, वो आपको पता करने, वो भी इसी तरीके से आप स्कैन करके ट्रांसलेट करके पता कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोनाउंसिएशन। हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको पता होना ही चाहिए। जो भी आप बोल रहे हो तो करेक्टली प्रोनाउंस करने के लिए इसमें एक फीचर होता है लिसन का। लिसन पे टैप करो और आप उसका मीनिंग भी पता कर सकते हो कुछ इस तरह से। Abandon, assumption, establish, potential। साथ ही दोस्तों, अगर आप कोई भी वर्ड किसी बुक में पढ़ लेते हो या कहीं पे भी पढ़ लेते हो तो वहां भी आप डायरेक्टली स्कैन करके पता कर सकते हो कि उसका मीनिंग क्या है, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। तो ये चीज ना बहुत जबरदस्त रहेगी आपके लिए। स्पीकिंग की सारी प्रॉब्लम यहां सॉल्व हो जाएगी। और याद है, बुक रीडिंग के टाइम पर भी मैंने आपसे कहा था कि एक बात बताऊंगा बाद में। मान लो अगर आप कोई ई बुक रीड कर रहे हो, कोई आर्टिकल रीड कर रहे हो और आपको कोई वर्ड या सेंटेंस समझ नहीं आ रहा है, तो उसका भी सोल्यूशन यहीं पर है। आप उस वर्ड या सेंटेंस का स्क्रीनशॉट लो और गूगल लेंस को ओपन करके उसमें एक ऑप्शन आता है गैलरी से फोटो चूज करने का, वहां से फोटो चूज कर लो, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका ट्रांसलेशन, सब कुछ आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, टेक्नोलॉजी को यूज करना है और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना है। राइटिंग यानी इंग्लिश में लिखना, अपने विचारों को इंग्लिश में लिख लेना। अब ये काम बहुत आसान हो गया है। आप लोग चैटिंग वैटिंग करते हो क्या? अच्छा, कोई कमेंट वमेंट भी करते हो? मुझे भी कमेंट करके बताओ ना। अब यहीं पे एक छोटा सा चेंज करना है आपको। वो चेंज क्या है? आज से और अभी से ना इंग्लिश में कमेंट करना शुरू कर देना। इंग्लिश में कोई मेरे को सबसे पहला कमेंट करके दिखाओ। इसी तरीके से जिससे भी चैटिंग करते हो, अपने दोस्तों से, अपने अनदोस्तों से, उन सबसे इंग्लिश में बात करने की आदत डाल लेना। ये करने पर अगर आपको शर्म आ रही है तो बस इतनी सी बात याद रखना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आपको है बस इंग्लिश में लिखना। तो टेंशन मत लो, आज से अपनी आदत बनाओ। बाद में लोग यूज्ड टू हो जाएंगे कि भाई ये तो अंग्रेज है, इंग्लिश में ही बात करता है। अब बात करते वक्त आपके साथ समस्या यह आ सकती है कि सर इसमें कोई गलती भी तो हो सकती है, ग्रामर की या किसी और चीज की। तो उसका मैं सोल्यूशन आपको पहले बता चुका हूं कि कैसे आप अपना सेंटेंस चेक कर सकते हो। तो ये समस्या भी सॉल्व। दूसरी गलती हो सकती है स्पेलिंग मिस्टेक्स की। स्पेलिंग मिस्टेक के लिए जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। अपने अपने कीबोर्ड की सेटिंग्स में जाके ना ऑटो करेक्ट के ऑप्शन को ऑन कर देना। ऑन इसलिए कर देना कि फिर आपको आईना दिख जाएगा कि आप कहां कहां गलतियां कर रहे थे। इससे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल सही हो जाएंगी। इंग्लिश के चारों सेक्शन मैंने आपके कवर करा दिए और वो भी फ्री में। और अब भी एक और आपको मैं फ्री का जुगाड़ बता के जाता हूं। आपको करना क्या है, आपको टाइम टू टाइम ना अपनी ग्रामर, अपनी इंग्लिश का लेवल चेक करते रहना चाहिए। वो कैसे होगा भाई? बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, उनमें अपीयर हो जाओ, उनको अटेम्प्ट करो और चेक करके देख लो आंसर कि भाई मेरे कितने सही थे। इससे पता क्या होगा? बात नंबर की नहीं कि वहां आप कितना स्कोर कर रहे हो। बात यह है कि जो सही आंसर आपको पता चलेगा ना, उससे अपने आप ही आपको एक लेसन मिल जाएगा कि यहां मैंने गलती की थी, अब नहीं करूंगा। तो ये करते रहा करो। हर 2-3 दिन बाद, हर 4 दिन बाद, जब भी फ्री टाइम मिले, कोई भी फ्री जो भी मिल रहा है, पैसा मत खर्च करना। फ्री जो भी मॉक टेस्ट मिली है, इस तरह की कोई सीरीज मिल गई, उसमें ऐसे आंसर फिल करके देख लिया करो। इससे आपकी टाइम टू टाइम प्रैक्टिस हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि 2022 में आप भी टेक्नोलॉजी के साथ मजे से इंग्लिश सीखोगे, वो भी फ्री में मेरे साथ। वीडियोस को अगर आपको मजा आता हो देखने में तो प्लीज लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको डाउट आता है मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।